नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है और पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए। आज अपन उसके आगे का पार्ट करेंगे जो है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन है उसके ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है, इसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे, उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उस पर कुछ थ्योरम्स हैं उनको देखेंगे और थ्योरम के रिजल्ट के बेस पे कुछ उसके डिडक्शंस हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो अपने एग्जाम्स में आते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि होमोजीनियस फंक्शन है वो क्या होता है। तो देखो, लिख लीजिए आप साथ साथ में, होमोजीनियस जिसको बोलते हैं समघात फलन। देखो, होमोजीनियस फंक्शन होगा, आप इसको 2 वेरिएबल में ले लीजिए, 3 वेरिएबल में ले लीजिए, 4 वेरिएबल में ले लीजिए, m वेरिएबल में ले लीजिए। तो जनरल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 2 वेरिएबल में एक फंक्शन लेके बताता हूँ। पहले एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लिखा एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स, ये स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 वाई स्क्वायर प्लस एक्स 5 वाई 7 प्लस एक्स 6 वाई 6। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है ये होमोजीनियस फंक्शन के हैं। तो सर अपने को कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये होमोजीनियस है? कोई तो इसका कंसेप्ट होगा जिससे अपन देख के पता कर सके कि ये तो होमोजीनियस है और ये होमोजीनियस नहीं है। देखिए, इसमें पहले तो ये देखो कि टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म है वो प्लस माइनस के साइन से अलग होती है या डिफाइन होती है। जैसे इसमें टर्म कितनी है, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। कितनी टर्म है यहाँ पे? 3 टर्म है। पहला रूल तो ये हुआ कि हर टर्म है उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अच्छा, हर टर्म की डिग्री निकालेंगे कैसे अपन, घात निकालेंगे कैसे? देखो, यहाँ पे ये x है, इसमें पावर कितनी लग रही है? 2 लग रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के अंदर आ गया, जब मल्टीप्लाई में आया तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे वो रूल नहीं लगाना आपको कि सर x टू द पावर 9, x टू द पावर 10, इसको तो अपन x टू द पावर 19 लिख देते हैं, लेकिन अगर x टू द पावर 9, y टू द पावर 10 तो इसको अपन ऐसा थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसको, ये गलत है। तो फिर ऐड वाला क्या सिस्टम है? ऐड का सिस्टम ये है कि उसकी डिग्री यानी टोटल दोनों को मिला लिया जाए, तो मल्टीप्लाई में है तो उसकी जो घात है वो कितनी बनेगी। तो यहाँ पे देखो, एक तो x की है, एक y की है, कितनी बन गई? 2 बन गई। तीसरा जो पद है वो है वाई स्क्वायर में कितनी है डिग्री? 2, ये 2 हो गई। अब आप यहाँ पे देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों में डिग्री क्या है? सेम है, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन बोलेंगे। अच्छा, अगला देखो, ये था एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है। एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इसमें पहली वाली जो टर्म है उसमें देखो x और y दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, x की पावर कितनी है 2 और y की कितनी है 1, टोटल कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हुई, 3 हुई। यहाँ अकेला y है, x नहीं है, तो अपन x की पावर 0 ले सकते हैं जो 1 होती है। तो यहाँ पे टोटल कितनी हुई 3 हुई, और यहाँ पे भी टोटल कितनी हुई 3। तो तीनों की घात है वो बराबर है, इसलिए इस फंक्शन को भी क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, समघात फलन बोलेंगे। तीसरा देखिए, इसमें x y के फॉर्म में है। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 3 है। पहली वाली जो टर्म है x की पावर तो 10 है और y की पावर 2 है, तो टोटल कितनी हुई 12। यहाँ पे भी कितनी हुई 12, यहाँ पर भी कितनी हुई 12। 12 12 12 तीनों की डिग्री सेम है, इस फंक्शन को भी क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ये जो फंक्शन है ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, फिर होगा कौन सा नहीं, वो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया। ये होमोजीनियस फंक्शन है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स, 3 तो टर्म है यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्म 3 है, और हर टर्म की डिग्री अगर अपन देखें तो इसकी तो कितनी है 2 है, इसकी भी कितनी है 2 है, और इसकी कितनी है 1 है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। इसी में भी मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दूं, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6। अब देखो इसमें इनकी 12 है, इसकी 12 है, लेकिन इसकी तो 8 ही है ना, सबकी सेम होनी चाहिए। इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनेगा। तो सबसे पहला रूल तो ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन कौन से होते हैं, और अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ आपको दे रखा है तो आप उसको देख के बता सको कि ये फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब ये तो बात हुई कि डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में है, लेकिन कई बार क्या होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी फंक्शन आ जाएगा। उसमें कैसे पता करोगे कि आप होमोजीनियस है या नहीं है। देखो उसका एग्जाम्पल भी देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये है x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 अपॉन x माइनस वाई, ये कोई फंक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन देखते हैं कि इसकी डिग्री तो 3 है और इसकी डिग्री कितनी, देखो दोनों टर्मों की डिग्री कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। इसमें दोनों टर्मों की डिग्री कितनी है 1 है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। और इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, तो इस फंक्शन की डिग्री होगी, देखो ये 3 है, ये 1 है, ये न्यूमरेटर पे है या डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाते हैं तो पावर माइनस में होती है, तो इस फंक्शन की जो डिग्री है वो कितनी होगी 2 होगी। और एग्जांपल देखो, जैसे आपको दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू x4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 अपॉन x2 माइनस y2। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म, तीनों टर्म्स में जो डिग्री है वो 4 है और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2 है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, होमोजीनियस। कौन सी डिग्री का, 2 डिग्री का। यहाँ पे क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री भी कितनी है 2। इसमें ऊपर 3 थी नीचे 1 है, इसमें ऊपर 4 है नीचे 2 है। लेकिन एक फंक्शन ऐसे लिखता हूँ मैं, एफ
एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन में काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये आपको पता लग जाना चाहिए। तो ये पता लगा। अब मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं इसकी एक्स और वाई की फॉर्म में। तो देखो होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन किसके फॉर्म में लिखूं? एक्स वाई के फॉर्म में। तो देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 y1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 y2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 y3 प्लस डॉट 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 प्लस, देखो ये हो जाएगा an, देखो यहाँ पे 3 है तो n माइनस 3 कर रहा हूँ, तो x की पावर n माइनस n, x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा yn, इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। तो ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई की फॉर्म है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ पे कितनी है, देखो a0 a1 a2 a3 an तक जा रही है, तो n+1 नंबर ऑफ टर्म है, और हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, सेम है। कैसे है सेम? यहाँ पे देखो x की पावर n है, यहाँ x की पावर 1 कम हुई है तो y की पावर ऐड हो गई, तो देखो n-1 + 1 n हो जाएगा। यहाँ x की 2 पावर माइनस हुई है तो y की 2 पावर ऐड हो गई। तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि ये जो एफ एक्स वाई है ये है एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन इन x, y ऑफ डिग्री n। एफ एक्स वाई x तथा y में n घात का समघात फलन है। तो ये तो हुआ होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आप पता कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस होगा और कौन सा नहीं होगा। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जो एफ एक्स वाई दे रखा है अपने को, इसमें ये नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लिया तो मैं ये वाला पार्ट है इसको हटा देता हूँ। तो देखिए अब देखो ये अपने को जो दे रखा है होमोजीनियस फंक्शन, अब इसकी डिग्री तो n है, n डिग्री, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, देखो मैं x की पावर n को लिख लेता हूं कॉमन, तो यहां पे क्या रहा a0 प्लस इसमें देखो a1, यही है। यहाँ पे देखिए x की पावर n-1 को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n इंटू एक्स की पावर -1, और ये हो गया x की पावर n अपॉन x, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है, y है, तो इसके मल्टीप्लाई में y है। x की पावर n तो मैंने ले लिया बाहर, क्या बच गया y बाई एक्स, तो इसको ऐसे लिखूँ y बाई एक्स प्लस a2, यहाँ पर x की पावर n तो चली गई बाहर, कॉमन हो गया, और यहाँ पे अपॉन में क्या रह गया x², देन ये क्या रह गया y बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे रह जाएगा an y बाई
x और इसकी पावर कितनी रह जाएगी, n रह जाएगी। अब यहाँ पे जो अपना fxy है, अपन यूँ कहते हैं कि इसकी डिग्री n है, तो हमेशा n ही रहेगी यहाँ पे। आप चाहे फॉर्म कैसी भी बदलो, किसी को भी कॉमन निकालो, कैसे भी करो, तो यहाँ पे जो ये x की पावर n है, इसकी डिग्री तो n है और f की डिग्री भी कितनी है, n है। इसका मतलब इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, 0। और अपने को देखते ही पता लग रहा है कि 0 है। क्यों है 0? देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ y की ऊपर डिग्री कितनी है, 1, और नीचे x की डिग्री कितनी है, 1 है। तो 1 - 1 होके कितनी हो जाएगी, 0। इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0। तो ये यहाँ पर इतना जो पार्ट है अपना, इसकी डिग्री 0 है। तो 0 डिग्री वाले को मैं इसको ऐसे लिख लूँ, fxy इक्वल टू x टू द पावर n gy/x। इसको मैंने एज्यूम कर लिया, इसको क्या लिख दिया, gy/x लिख दिया। और इस gy/x की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है। और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री n है। टोटल दोनों मल्टीप्लाई में है, तो n + 0 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए इसे जो अपनी ये एक्सरसाइज चल रही है, इसमें अगर ये शुरू की चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आगे क्वेश्चन तो ये चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप सारे के सारे। लेकिन अगर बेसिक ही आपको पता नहीं लगेगा तो यही सोचते रहोगे y/x है, y² है, इसकी डिग्री क्या होगी, कैसे निकालेंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये बेसिक चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसको आराम से देखिए क्लास को, ऐसा नहीं कि 1.5 पे करके देख रहे हो, 2 पॉइंट पे देख रहे हो तो उससे समझ में नहीं आना कुछ। आराम से तसल्ली से देखो और धीरे धीरे साथ में अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। देखो ये fxy, इसकी डिग्री ये हो गई। अब देखिए अपने पास फंक्शन है fxy इक्वल टू x टू द पावर n gy/x और इसकी डिग्री 0 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं और जो अपना ये वाला है इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 डाल रखी है। अब देखो यहां पे मैं करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। जो सेकंड नंबर इक्वेशन है इसका x के और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो देखो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पार्शियल का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो 2 हैं, यानी मोर देन 1 है। और एक से ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते ही डिफरेंशिएशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज में लेते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स, ये देखो u इंटू वी का फंक्शन है तो एक एक का पकड़ पकड़ के करते जाओ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि x टू द पावर n का करेंगे तो n x टू द पावर n - 1, और अपन तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। अब x की पावर n है, इसको लिख लिया कांस्टेंट। अब बारी किसकी? g की, तो g का तो क्या होगा? g डैश हो जाएगा। तो इसको तो मैं लिख देता हूँ g डैश y/x हो गया यहाँ तक। लेकिन g किसका फंक्शन है? y/x का, और y/x का अपन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को तो लिख रखा है कांस्टेंट है, और 1/x का क्या होगा? -1/x²। तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n - 1 जी y/x प्लस, यहां पे देखो ये है x टू द पावर n, ये जो माइनस का साइन है ये तो मैं यहां लगा देता हूं, ये x टू द पावर n हो गया, देन y/x² हो गया, और ये है g डैश y/,
एक्स, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर देते हैं। अभी तो अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया है ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में, अब अपन वाई के रेस्पेक्ट में और करेंगे। तो जब अपन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपन लिखेंगे डेल एफ बाई डेल वाई, और इसमें देखो u इंटू वी लगाएंगे, लेकिन x की पावर n तो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि अपन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n तो एज इट इज आ जाएगा, और g का लिखोगे g डेश y बाई एक्स, y का हो गया 1, x रह जाएगा कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फोर्थ। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को तो मल्टीप्लाई करो x से, और इक्वेशन नंबर सेकंड को, इसको फोर्थ को करो y से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन थर्ड इंटू एक्स प्लस इक्वेशन फोर्थ इंटू वाई, और दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो इस साइड तो होगा x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू, इसमें देखो जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे आप इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा यहाँ पे? देखो x n x टू द पावर n माइनस 1 g y बाई एक्स माइनस x टू द पावर n y बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जी डेश y बाई एक्स, यही होगा। इधर देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये देखो ये माइनस का साइन है, x टू द पावर n है, y बाई एक्स स्क्वायर है, x मैंने यहाँ लिख दिया वहाँ पे g डेश y बाई एक्स, देखो यही है। फिर प्लस का साइन, सेकंड वाले इक्वेशन को करेंगे तो उसमें क्या दे रहा है? ये तो कर दिया x से मल्टीप्लाई, और उसमें है एक्स एन जी डेश वाई बाई एक्स 1 अपॉन एक्स, यही है वैल्यू। अब देखो ये वाली वैल्यू है इस क्वेश्चन में। देखो इसमें x टू द पावर n है, यहाँ ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। या सॉरी, सेकंड वाले इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे y है। सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना, अपन ने लिखा है यहाँ पे, देखो y से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली को, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब आप देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है क्या? देखो x की पावर n इसमें रहा, इंटू में y बाई एक्स, देखो इसमें ये रहा y बाई एक्स, और g डेश y बाई एक्स, जी डेश y बाई एक्स। कहने का मतलब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, जो बच गया उसको लिख दो आप। तो क्या रहा? x डेल f बाई डेल एक्स y डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू, देखो ये n है ना, ये n लिख लिया, ये x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, टोटल कितनी हो जाएगी? x की पावर n जी वाई बाई एक्स, ये बन गया। अब देखिए x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू n। देखो ये क्या लिया है आपने? x टू द पावर n जी वाई बाई एक्स, ये तो f है आपका, तो देखो ये तो रहा f, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? f। ये थ्योरम हो गई, और इस थ्योरम को बोलते हैं आइलर प्रमेय। यूलर थ्योरम भी बोलते हैं, आइलर भी बोलते हैं, कई बार यूलर थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। तो ये होती है आइलर थ्योरम। ये तो है इसका रिजल्ट, और अपन इसको डायरेक्ट फंक्शंस पे यूज में लेंगे। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लिखा मैंने, सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, ज़्यादा कोई टिपिकल एग्जांपल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy,
ये कोई एग्जाम्पल है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे n किसको शो करता है? n उस f की डिग्री को बताता है। अगर डिग्री 10 है तो यहाँ 10 आएगा, डिग्री 2 है तो 2 आएगा, 8 है तो 8 आएगा। देखो इस फंक्शन में आइलर थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू, पहली बात फंक्शन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। यहाँ पे फंक्शन कैसा है? होमोजीनियस। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एन एफ, एन की जगह क्या आ जाएगा? 2 और क्या लिख देंगे? एफ। अब अपन चेक करते हैं क्या यही इसकी वैल्यू आती है। तो देखो अगर मैं जनरल रूल लगा के करूँ तो डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आएगा? 2x प्लस 2y। डेल एफ वाई डेल वाई कितना आएगा? ये 0 हो गया, इसका होगा 2y प्लस 2x। इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो। तो x से डेल एफ बाई डेल एक्स, y डेल एफ बाई डेल वाई, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2xy, इसको करो y से मल्टीप्लाई तो 2y स्क्वायर प्लस 2xy। पूरी इक्वेशन में से 2 आ गया बाहर और क्या रह गया? x स्क्वायर, ये रहा y स्क्वायर, xy प्लस xy क्या हुआ? प्लस xy। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। और ये तो f ही है ना आपका, तो इसको मैं क्या लिख दूँ? f। देखो अब भी यही वैल्यू आ रही है और पहले मैंने डायरेक्ट भी यही वैल्यू लिखी थी। तो ये है अपन क्वेश्चंस में यूज में लेंगे इसको डायरेक्ट। अपन को क्या करना है? डिग्री का पता करना है और जैसे ही डिग्री का पता लग जाए अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि एन एफ इसकी वैल्यू होगी किसकी? एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई। आप नोट कर लो इसको, एग्जाम के अंदर ये प्रूफ करने को भी आता है। ये होमोजीनियस फंक्शन पे आइलर थ्योरम है, प्रूफ करने के लिए आ जाती है। अब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूं, तो जनरल फॉर्म क्या होगी? देखो नंबर 1 पे तो क्या हो गया? आइलर थ्योरम। आइलर पर में वो तो है x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। ध्यान रखना f है, होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का। दूसरी इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में फंक्शन f है, उसको n डिग्री का फंक्शन लेता हूं लेकिन वेरिएबल है वो m ले लेता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि फंक्शन तो है f x1 x2 डॉट डॉट x से m समघात फलन है। होमोजीनियस को मैं hm लिख रहा हूं, hm फंक्शन है और इसकी जो डिग्री है, इसकी घात है वो है n। डिग्री कितनी है? n। तब अपन इसको देखो ऐसे लिखेंगे x1 डेल एफ वाई डेल x1 x2 डेल एफ बाई डेल x2 प्लस डॉट डॉट x से m डेल एफ बाई डेल एक्स एम इक्वल टू भी क्या होगा? एन एफ होगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो ये था आइलर थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन और उसके ऊपर ये जनरल फॉर्म। अब इसी आइलर थ्योरम से 3 रिजल्ट और निकालेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कौन से 3 रिजल्ट है, पहले बता देता हूँ कौन से 3। देखो ये होमोजीनियस फंक्शन मैंने लिखा रखा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। ये था होमोजीनियस फंक्शन। उसके बाद में ये जो आइलर थ्योरम है किसके लिए? होमोजीनियस फंक्शन के लिए आइलर थ्योरम, इसका प्रूफ करवा दिया मैंने। x डेल एफ बाई डेल एक्स, वाई डेल एफ बाई डेल, ये y है यहाँ पे,
इक्वल टू एन एफ, ये इसका प्रूफ हो गया। ये कंप्लीट हो गया अपना। ये जनरल फॉर्म बता दी आपको, जनरलाइजेशन इसका कि एफ x1 x2 xm है, वो n डिग्री कितनी है इसकी डिग्री भी n है, तब अपन इसको ऐसा लिखते हैं। ये मैंने लिखा दिया है आपको सारी चीज़ें। अब देखो ये 3 रिजल्ट हैं, ये अपने को प्रूफ करने हैं। किसके ऊपर है ये कह रहा है कि f, ये क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है कि इफ एफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि एफ एक्स कोमा वाई x तथा y चरों में n घात का समघात फलन है, तब ये तीनों रिजल्ट ट्रू होंगे। और ये तीनों रिजल्ट अपने को प्रूफ करने हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ये y में है n-1 डेल एफ बाई डेल एक्स, यही है। देखो इसका प्रूफ देखिए आप पहले, प्रूफ आपको दे क्या रखा है, एफ एक्स वाई, एक्स तथा y में n घात का समघात फलन है। इट मीन्स इसको यूं लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इज homogeneous function of xy in xy of degree n, और n डिग्री में होमोजीनियस फंक्शन हो तो आइलर थ्योरम मैंने प्रूफ करा दी, उसको यूज में लिख सकते हैं। देन बाई आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम से क्या होगा, x डेल एफ बाई डेल एक्स, y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। देखो एग्जाम में अगर ये तीनों रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आ जाए, कौन से, ये वाले, तो पहले आपको आइलर थ्योरम को प्रूफ करना है। पहले आइलर थ्योरम प्रूफ करनी है, उसके बाद में इनको करना है। क्योंकि मैंने आइलर आपको पहले प्रूफ करवा दी तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आए तो पहले आइलर वाला करना है, फिर ये वाला पार्ट करना है। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। देखो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो पहले, तो मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो इसमें u इंटू वी लगाऊंगा, तो x का तो मैंने x रख लिया, और इसका क्या हो जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x का हो गया 1 डेल एफ बाई डेल एक्स, ऐसा का ऐसा आ गया। जब अपन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को रखते हैं कांस्टेंट, तो y तो यहाँ पे रह गया कांस्टेंट। अब ये जो डेल एफ बाई डेल वाई है, लेकिन f तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो f का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे होगा डेल टू एफ। देखो y के रेस्पेक्ट में पहले हो रखा है, तो डेल वाई डेल एक्स ऐसे लिखेंगे इसको, इक्वल टू एन एफ, एन एफ का क्या लिखोगे, डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि f तो x और y दोनों का फंक्शन है। अब देखो ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स है ना, इसको ले जाओ उधर, तो क्या बच गया, x डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू, ये टर्म और ये टर्म ये तो दोनों सेम है,
सेम है तो कॉमन आएगी तो क्या होगा n-1, क्योंकि ये वाली टर्म उधर जाके माइनस में जाएगी। तो ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स। पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। पहला रिजल्ट यही प्रूफ करना है आपको, ये देख लो आप, ये पहला रिजल्ट है, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला रिजल्ट प्रूफ करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दूं मैं। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो x कांस्टेंट है, इसका होगा, तो क्या लिखोगे आप, यहां से लिखेंगे x डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल 2f बाई डेल एक्स। y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये आएगा, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा तो प्लस y का हो गया 1, क्या लिखोगे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस y कांस्टेंट, इसका आ जाएगा डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर, यही होगा इक्वल टू n डेल एफ बाई डेल वाई। ये जो डेल एफ बाई डेल वाई है इसको उधर ले जाओ, जो बच गया वही सेकंड रिजल्ट हो गया। तो डेल 2f डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल 2f डेल वाई स्क्वायर n-1 डेल एफ बाई डेल वाई, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। अब जो थर्ड रिजल्ट आपको प्रूफ करना है वो थर्ड रिजल्ट क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड को और थर्ड को x और y से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो देखो इक्वेशन थर्ड इंटू एक्स प्लस इक्वेशन फोर्थ इंटू वाई, थर्ड फोर्थ ही है ना, सेकंड थर्ड है सॉरी, तो इसको सेकंड कर लो और इसको थर्ड कर लो, सेकंड और थर्ड को। अब इसमें देखो इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर है, ये y डेल 2f डेल वाई डेल एक्स है, तो क्या लिखा जाएगा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल 2f डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई एक्स डेल 2f डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2f डेल वाई स्क्वायर। देख लीजिए इधर, इसको x से कर दिया तो यहाँ एक्स वाई बनेगा, इसको y से करेंगे तो ये एक्स वाई बनेगा, ये टर्म बन गई। बच गया RHS पार्ट। तो देखो RHS में जो n-1 है पहले वाली इक्वेशन है, इसको अपन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको अपन y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये वैल्यू आएगी। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, देखो इधर की साइड क्या बच गया, एक्स स्क्वायर डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है तो ये क्या रह गया 2xy डेल 2f डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2f डेल वाई स्क्वायर। देखो n-1 आ गया कॉमन, क्या बच गया x डेल एफ बाई डेल एक्स वाई डेल एफ बाई डेल वाई, ये बच गया। और इसकी वैल्यू तो nf है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिख रखा है, ये देखो x डेल एफ बाई डेल एक्स वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू nf, ये वैल्यू यहाँ रख दो तो ये क्या रह गया n-1, या यूँ लिख लो n-1 nf, और इसको लिख सकते हैं n-1 f। ये था आपका
तीसरा रिजल्ट देख लीजिए आप, ये तीसरा रिजल्ट, यही आपको प्रूफ करना है। तो ये थर्ड नंबर रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था। तो ये 3 थ्योरम हो गई, और प्लस में एक जो मेन थ्योरम है वो है आइलर थ्योरम, और ये आइलर थ्योरम से ही डिडक्शन किए हुए हैं। एक थ्योरम और बचती है, उसको और करते हैं अपन। देखो ये थ्योरम है, आपको गिवन है कि u किसका फंक्शन है। देखो यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, u इज द फंक्शन ऑफ फाई tn, ठीक है। और tn किसका फंक्शन है, tn है वो फंक्शन है fu का, fu का। और जो tn इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, ये ध्यान रखना, tn है वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसमें अपन आइलर थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो क्या लिखूं मैं, आपको क्या दे रखा है प्रूफ में, u इक्वल टू फाई tn, और tn क्या दे रखा है, tn इक्वल टू fu, और आपको दे रखा है tn इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x, y ऑफ डिग्री n, यानी tn x y में n घात का समघात फलन है। और जब समघात फलन है तो आइलर थ्योरम क्या कहती है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, आइलर प्रमेय से बाय आइलर थ्योरम। देखो आइलर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपका फंक्शन n डिग्री में होमोजीनियस फंक्शन है तो अपन ऐसे लिखेंगे x डेल बाई डेल x। कौन है होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन तो t है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, tn प्लस y डेल tn अपॉन डेल y इक्वल टू डिग्री कितनी है n, और इनटू में क्या आएगा tn, यही है। अब tn की वैल्यू रख दो, तो देखो x डेल डेल x, tn की वैल्यू तो fu है, प्लस y डेल fu डेल y इक्वल टू n, tn की वैल्यू क्या है fu है। अब देखो इस f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा f डैश आएगा, फिर u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा डेल u, ये तो रह गया f डैश, और u का रह गया डेल u बाई डेल x, प्लस यहाँ पे y एज इट इज, f का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो f डैश u, और u का हो जाएगा डेल u बाई डेल y, और इक्वल टू क्या रह गया n fu। अब क्या करेंगे, f डैश u कॉमन हो गया जो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू n fu, अपॉन में क्या रह जाएगा f डैश u। यही आपको प्रूफ करना है, यही एक रिजल्ट था जो आपको प्रूफ करना, देख लीजिए यही है ना, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल, ये y है यहाँ पे, इक्वल टू n fu अपॉन f डैश u। ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये था होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन पे आइलर थ्योरम की 3 और थ्योरम, और इसके ऊपर एक डिडक्शन जो अपन ने लास्ट वाली थ्योरम की है।
तो होमोजीनियस फंक्शन में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में आइलर थ्योरम पे क्वेश्चंस है उनको करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल हैं उनको 1 बाय 1 अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आज आप इतना रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। नमस्कार।